माइंड अच्छा माइंड एक ही है सर, वैसे कंसेंसस डेवलप होना चाहिए और काश के ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज देने से पहले अपनी एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट किया होता। आई एम दी एडिशनल सेक्रेटरी, इसमें लिखा हुआ है कि कंसल्ट किया और बिल्कुल नहीं किया। मैंने अपने साथ अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा, उनको भी कंसल्ट नहीं किया और ये साइन कर दिए। बहरहाल प्रेसिडेंट साहब से कंसल्ट किया था प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट? आई हैव नॉट बीन एबल टू आस्क हिम, ही इज एट उमरा इन उमरे पे गए हुए हैं, तो ये शायद सेक्रेटरी साहब को ज्यादा मालूम होगा। ये मुमकिन है कि सेक्रेटरी साहब ने खुद ही लिख के तुम दी हो? सर, आई डोंट, दैट इज नॉट द वे इट शुड वर्क, बट इन एनी इवेंट जो बातें हाईलाइट की गई हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से, जो तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यहां बहुत ज्यादा इलीगैलिटीज हो रही हैं। काश के 2 हलकों की जगह वो सारी लिस्ट दे दी गई होती कि यहां इतने उम्मीदवारों को उठाया गया है, इतने उम्मीदवारों का जो है कागजात नहीं दिए जा रहे, इतने उम्मीदवार हैं जो कि जेलों में बंद हैं और उनकी बेलें नहीं हो रही, एमपीओज लग रहे हैं, एमपीएस लग रहे हैं। क्या इनके बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हारून रशीद साहब को तो पता ही नहीं इन सारी चीजों का? सर, ये हारून, अच्छा, अखबार पढ़नी होती है सर शायद हारून रशीद साहब मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं इन चीजों को, बहुत बेहतर जानते हैं। वो शायद उनकी ये प्रेस रिलीज करने से पहले शायद उन्हें दोबारा नहीं दिखाया गया, बिकॉज वो ऐसी इलीगैलिटीज हैं, ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं कि जिनकी वजह से हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके कॉन्डक्ट पर सख्त एतराज है। मगर 2 हलकों पे जोर डालकर उनको 2 हलकों के लिए प्रेशर डाला जाने के लिए 2 इदारों को इस्तेमाल किया जाए, ये वकला आई डोंट थिंक इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये बताएं, बस मैं आपसे सियासी सवाल पूछना है। लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन कर लिए पीटीआई? सर, अब तो कर लिए सर, अब तो आपके सामने, आप इनकार भी नहीं कर सकते, अब तो आपके सामने कर लिए सर। इलेक्शन कौन लड़ रहा? सर, ये वो बेहतर जानते हैं, खान साहब बेहतर जानते हैं, हम में से तो फिलहाल अभी खोसा साहब खुद लड़ेंगे? सर, ये बेहतर खोसा साहब से सवाल होगा। हमारी उम्मीद होगी कि अगर कोई बेहतरी कर सकता है तो आई थिंक उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होगी। हम तो अभी उनके साए में चलने वाले लोग हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो लड़ें, मगर आई डोंट नो अभी क्या फैसला है। और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? लाहौर? सर, ये आई हैव नो स्पेसिफिक सर, वो जहां से आप मोहब्बत देंगे सर वहां से लड़ लेंगे वो, मगर आई हैव नो आइडिया। डीजी खान या लाहौर, ये दोनों? सर आई हैव नो आइडिया एट दिस। चलो, मैं फिलहाल आपको यहां छोड़ हारून रशीद साहब, उस फेरे अखबार पढ़ दो कदी कदी सर, जिस दिन कोई उठाया ना जाए, जिस दिन किसी को एमपीओ के तहत अंदर न किया जाए, उस दिन आप पढ़ लेते हैं। क्योंकि मसला ये कि जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारी बातें करी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ये तो बहस बड़े अरसे से तरीके साहब ये इल्जाम लगा रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उस वक्त आपने खत क्यों नहीं लिखा इस तरह का, या प्रेस रिलीज नहीं जारी की? नहीं, देखें ना, उस वक्त हम खत कैसे लिखते, उनका अपना काम है। जिसको नहीं मिल रही वो कोर्ट में जाए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, हम तो ये डिमांड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, ये सारी पार्टियों का हक है। ये सर, मैं आपको एक छोटी सी मैं ये प्रेस रिलीज दिखा दूं। 11 सितंबर 2020 पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज दी जिसमें आपने मजम्मत की नैब ऑफिस के बाहर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जब वहां पर गई थी, और आपने कहा कि पीएमएलएन के वर्कर्स जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया। एक प्रेस रिलीज, जो कि आपका काम नहीं है शायद, बकौल आपके जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये इनका काम था जाके अदालत में बात करते। फिर आपने एक और प्रेस रिलीज की अक्टूबर 16, 2020 को, सुन लीजिएगा इसके बारे में भी। आपने मजम्मत की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हर्डल्स क्रिएट कर रही है, पब्लिक मीटिंग ऑफ पीडीएम, उस वक्त आपको पता है पीडीएम ऑपोजिशन में थी, जो आज होनी थी गुजरांवाला में, और एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के अगेंस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ पीडीएम। ये आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीजें हैं। उस वक्त आपने नहीं कहा कि आप अदालतों में जाएं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने फैसला किया कि आप ये प्रेस रिलीज जारी करेंगे। आज आप कहने जाएं अदालतों में जाके देखें, तो आप सियासी है ना बुनियादी तौर पे सर। 2020 अगर ये 2020 किया तो उस वक्त ये पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं थी, आजम नसीर तारड़ साहब थे ना सर। ये 2021 की बात है, 2021 के बाद हम आए हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल सियासी मामलात पर क्या सिर्फ अपने मनपसंद सियासतदानों के लिए प्रेस रिलीज इशू करती है सर?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज बता दें, बताइए, जिसमें किसी को फेवर किया गया। ये बता दिया हमने हमेशा आपको अभी दो बताइए को की है जो जी अभी दो बताइए आपको। नहीं, हमने तो ये तो देखें कि हमने किसी पार्टी की फेवर तो नहीं की। पार्टी की फेवर ही कर रहे हैं सर आप। रिलीज मैं सिर्फ ये आई है, जानना चाह रहा हूं, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मैं जब आपसे पूछता हूं कि आज है, ये जवाब दे दें। आप इस प्रेस रिलीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। आज सबके पास है वो, क्या पीपल्स पार्टी को मिल रही है? चले छोड़े तरीके साहब। नहीं, देखें ना, जिसको वो, हम तो ये चाहते हैं कि ये हो, तो क्यों नहीं प्रेस रिलीज जारी करते कि इलेक्शन है, आप बार की बॉडी है सबसे बड़ी, पार्टी का हक है, तो क्यों नहीं उनके कहने वो आपके पास आते हैं, क्यों नहीं आप इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करते सर? नहीं, हम किसी के कहने पे कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं करते। सियासी हालात पर आप अपनी बॉडी है, बात करते हैं जिस वक्त आपकी मनपसंद प्रेस पार्टियों को मुश्किल होती है। हारून रशीद साहब, नजर तो यही आ रहा है, या फिर आपके दोस्तों को? हमारे हम पे किसी किस्म की किसी पार्टी को ना हम फेवर करते हैं ना किसी की मुखालफत करते हैं।